Hello students, today I have made this video just to tell you how to prepare for your term 2 examination. चाहे आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, whether you are related from any state board or CBSE board, ICSE board, this video is common for all. क्योंकि these are almost there are 45 to 50 days left for your term 2 examination. तो बच्चों आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें माइंड में लेके चलनी है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि पूरा साल आप लोगों ने पिछले लास्ट 2 ईयर से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं. तो ऑलमोस्ट 30 to 40 lakhs हैं क्लास 10th एंड 12th के विच आर गोइंग टू अपियर इन बोर्ड एग्जाम्स. तो इसमें मेन चीज़ ये है कि पूरे स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं. देयर आर सम स्टूडेंट्स दे वांट कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए. बट फिर भी इसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है. कुछ स्टेट्स ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही हैं, कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही हैं. बट आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि मैक्सिमम देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं थर्ड वेव जो बहुत प्रोमिनेंट है नहीं, अंडर कंट्रोल है. और 9 to 12 के बच्चों का वैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत फास्टली चल रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मैक्सिमम स्टेट्स में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही होंगे. तो वेदर इट इज स्टेट बोर्ड और सेंटर बोर्ड. तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये कि सीबीएसई ने इसका मिड वे निकाल लिया है. जो उनकी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, यू कैन से हिंट दिया है कि ठीक है अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ले रहे हैं और बच्चों ने पूरा साल ऑनलाइन स्टडी किया है तो एग्जामिनेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो दैट विल बी एवरेज. मतलब पेपर ईजी रखे जाएंगे, बहुत टफ नहीं होंगे, बहुत ट्रिकी नहीं होंगे, बहुत ट्विस्टेड नहीं होंगे. और साथ में अकॉर्डिंगली मार्किंग भी थोड़ी लीनियंट की जाएगी. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. और ये भी कहा गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे. तो बेटा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर टर्म टू एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वट एवर द बुक्स यू आर स्टडिंग जो टीचर्स हैव सजेस्टेड यू उन बुक्स को अच्छे से करो. एंड आई विल सजेस्ट कि एनसीईआरटी बुक्स को एक बार थोरोली एक बार स्टडी करो, उनको रीड करो, उनके जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो. फिर उनकी बैक एक्सरसाइज में जाओ, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको करना है. उसके बाद कीप वन थिंग इन माइंड, लास्ट 2 ईयर से सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया है कोर्स को रिड्यूस करने के लिए. तो आप ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो टॉपिक अभी एग्जाम से डिलीट कर दिए गए हैं, अभी वो क्वेश्चन नहीं आएगा. तो आप यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस. सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप ये कर लेते हो बेसिक, उसके बाद आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए. मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं. ऑनलाइन आप बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स देख सकते हैं. मोर और लेस सैम्पल पेपर्स में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो आपके स्कूल वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स ले रहे हैं आप उनकी बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करो. सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम जो स्कूल वाले आपके ले रहे हैं आप उनको अच्छे से ऑनेस्टली उनको दो, सो दैट यू कैन चेक योर लेवल कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है, आप टाइमली पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और बेटा वैसे भी ना बोर्ड्स में टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स इज़ नॉट अ बिग डील. बहुत सारे स्मार्ट वेज होते हैं बोर्ड में पेपर अटेम्प्ट करने के कि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले ये कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो. जब एग्ज़ाम नियर होंगे तो देन आई विल टेल यू व्हाट आर द स्मार्ट वेज टू अटेम्प्ट द पेपर इन बोर्ड सो दैट यू कैन स्कोर बेटर. सो ऑल द बेस्ट, वर्क वेरी हार्ड. वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है. लक्ष्मी पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर है वो. उसमें आपको 11th एंड 12th फॉर ऑल सब्जेक्ट्स साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम यू विल गेट द सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. तो आपको ठीक लगे तो आप यहाँ से देख के उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास और भी कोई भी सैम्पल पेपर अवेलेबल हो, यू कैन डू द प्रैक्टिस फ्रॉम दैट. थैंक यू.